और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, मुद्रक। ये देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियाँ और खुशी के दिन जल्द ही ख़त्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की, और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बताइए कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया। बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए।
आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हज़रत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहाँ देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहाँ जाते हैं। अब 208 पे पढ़ा आपने, अब 209 पढ़ रहे हैं। 207-8 पढ़ लिया। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज़ हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हज़रत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फ़र्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हज़रत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थीं। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 210 पर पढ़ेंगे, 210 पृष्ठ पर। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हज़रत अली रजिस्टर और हज़रत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हज़रत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज़्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हज़रत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सल्लल्लाहु मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की
इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा हुजूर आपका इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा अल्लाह के रसूल उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे। 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ़ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद जी ने फरमाया मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे अशरफियाँ क्या हुई? हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हज़रत मोहम्मद ने वे अशरफियाँ मंगवाई और हज़रत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ़ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज़ हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रोज़ बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमज़ोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हज़रत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई। 315 पे नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोय, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की। और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं। दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं हज़रत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था। और उससे हज़रत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियाँ। तो हज़रत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहू अकबर जान के, ये अल्लाहू अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहू अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहू अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हज़रत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहू अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आँखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आँखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहू अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहू अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो।
हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाह अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाह अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज़ नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाह अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। और पुण्यात्माओं, उस पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने अपने सूक्ष्म वेद में कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। परमात्मा ने खुद आकर के अपना भेद बताया है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा है। आदरणीय नानक साहिब जी को भी सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, और उनको भी वापस छोड़ा था। और भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन सब को परमात्मा स्वयं सचखंड लेकर गए थे सतलोक में। उस जो रियल जन्नत है, जो वास्तविक जन्नत है, जन्ना है, और वहाँ से वापस छोड़ा ला करके फिर उन्होंने आँखों देखी महिमा गाई उस परम पिता परमात्मा की। तो उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं जिनको परमात्मा ने कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे रखा है, और वो ही दास को प्राप्त हुआ। उसके आधार से गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि कबीर साहब ने बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, अच्छी आत्मा थी, मैसेंजर थे, वो तो आदरणीय पुरुष थे, लेकिन वो इस अल्लाह डम्मी गॉड का फंस गए। इसने ज़बरदस्ती वो गलत ज्ञान इसके अंदर भर दिया। आपको दिखाएंगे कैसे हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे ज़बरदस्ती उसको जबरील नामक देवता ने डरा धमका के उनको ज्ञान कराया और वो गलत ज्ञान ठोक दिया उनके अंदर। फिर बताया है कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, आसमान के ऊपरले छोर में उस अल्लाह अकबर का तकत है, सिंहासन है, वहाँ भगवान बैठा है। और खालिक बिन नहीं खाली, उसकी नज़र से जरा सा भी जीव बचा नहीं है, वो सबको देखता है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब की अब्दाली। इसी प्रकार उसी सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम कृष्ण साहिब शहजादे और भक्ति हेत यहाँ हुए प्यादे। राम कृष्ण जी भी उस परमात्मा के शहजादे हैं। इस एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विभागीय मंत्री हैं। और फिर कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंभु महेशा और तीनों देव दयालु हमेशा। ये तो बहुत दयालु हैं तीनों के तीनों महापुरुष, लेकिन इनका जो कंट्रोलर है वो निर्दयी है, वो ये काल है, और ये उसके अंतर्गत फंस गए थे पुण्यात्माएं, इसने इनका दुरुपयोग कर रखा है। फिर क्या बताया है, तीनों देवा कमल दल बसें। ये तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, प्रत्येक प्राणी के अंदर जो कमल दल हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, फिर नाभि कमल, हृदय कमल और ये
कंठ कमल। कहते इन कमलों में से 3 कमलों के अंदर ये तीनों देवता विराजमान हैं सभी मानव शरीरधारी प्राणियों के अंदर, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका एक जैसा शरीर है, एक जैसी बनावट है, और प्रत्येक के शरीर में ये चैनल लगे हुए हैं, कमल बने हुए हैं, और उन सब के अंदर ये तीनों देवता सभी मानव शरीरधारी प्राणियों के अंदर विद्यमान हैं। तो इसके लिए कहा है कि तीनों देवा कमल दल बसें, कमलों के दल में निवास करते हैं। तीनों देवा कमल दल बसें, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले इनकी वंदना करो, इनकी स्तुति करनी है सबसे पहले, और फिर उस सतगुरु का उपदेश सुनो, फिर वो इनसे भी आगे की भक्ति बताएगा। तो वो भक्ति जो कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट, जो स्वयं परमात्मा ने आके अपने मुख कमल से बोला है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस अल्लाहु अकबर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताई है। वो तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, जो ज्ञान खुद परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से बोला है। और इसी प्रकार कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नामक अल्लाह है जिसके विषय में ये काफिर नहीं मानते। इनकी बातों में मत आना, संघर्ष करना, इनके कहने से टल मत जाना। हजरत मोहम्मद को उसका अल्लाह जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वो कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है उसने 6 दिन में रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया, वो है क्रिएटर। तो उसकी खबर तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ना जानता। ऐसे ही वेद ज्ञानदाता भी यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता का ज्ञानदाता है। ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये गुप्त होकर कार्य करता है। वेदों का ज्ञान भी इसी ने दिया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो भगवान को असंभवात कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, और कोई कहता संभवात यानी राम और कृष्ण जैसे अवतार रूप धारण करके आता है। लेकिन वो कैसा है, अवतार धारण करता है या नहीं करता है, वो निराकार है या साकार है, उसकी जानकारी तो धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञानदाता भी अधूरा ज्ञान रखता है, उस कंप्लीट गॉड का कंप्लीट स्पिरिचुअल नहीं रखता। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड गिवन है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। आकर कल्याण कराओ, मान बड़ाई छोड़ दो। दास कोई किसी की मान हानि करना नहीं चाहता, ना कोई मान बड़ाई करता है। बुद्धिमान समाज है और सब सदग्रंथ आपके पास है, उनको देखो। जो दास रेफरेंस देता है उसमें कोई त्रुटि है तो मुझे बताओ, हम सुधारेंगे सारे मिलकर, उसको निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसमें मान बड़ाई छोड़कर अपना भी कल्याण कराओ। ये संत महात्मा जितने भी वक्ता हैं, और जनता को सीधा रास्ता पाने दे, बाधक मत बने, नहीं तो आपको बहुत सजा देगा भगवान, माफ़ नहीं करेगा आपको कभी भी। अब ये तो ऊपर आएगा ही आएगा। अब शिक्षित इसलिए बनाया परमात्मा ने मानव समाज को, और ये उपकरण इसलिए बनवाए हैं कि आँखों देखेंगे सब। अब तक तो अपनी अपनी सब डफड़ी पीट ही रहे थे। हमें हमारी जो है ना साइक्लोन बना रखा था, साइकिल घुमा रहे थे हमारे को, एंडोला बना रखा था। अब हम दृढ़ हो जाएंगे और इनको भी समझाएंगे, गुरुजियो तुम भी आ जाओ और कल्याण करवा लो अपना। इनको आना पड़ेगा, नहीं तो घना पछताना पड़ेगा। पुण्यात्मा, आप जी ने अपनी आँखों पढ़ा मुसलमानों का ही लिखा हुआ हजरत मोहम्मद जी की जीवनी का इतिहास। 3 बेटे थे,
तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी भक्ति करते करते ऐसी पुण्यात्मा के साथ ऐसे कहर टूटे और ये अर्ज करते हैं उस अल्लाह से जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है कि हे अल्लाह सबको बरकत दे, सबके रहमत की झड़ी लगा दे। हजरत मोहम्मद के ऊपर उसने कहर की झड़ी लगा दी और अंत में मृत्यु कैसे हुई? ये भगत की मृत्यु नहीं, ये तो जनसाधारण की मृत्यु ऐसे होती है। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसको उसके ऊपर ईमान लाया और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उस इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता। वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़ कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहाँ शांति कहाँ। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। यहाँ तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि।
17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूँ और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाहू अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। उनके सामने उनके पुत्र हाशिम, काबिल और ताहिर तीनों आपस में कट के मर गए थे। उस आदमी का जीना क्या जीना जिसके सामने उसकी बच्चों को ही मौत हो गई। आप खुद बताइए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्यों चल रहा है ये आपके लिए चला है, ये उस मालिक का फरमान है। अगर आप समझ जाओ तो जल्दी आ जाओगे, नहीं मालिक की वाणी है, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरों नो। हकीकत में जब यहाँ आप लेट आओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर सिंह लोधी ने नाम लिया था, वीर सिंह बंगेल ने लिया था, शेख फरीद ने 12 साल कुएं में उल्टा लटक के बोला था कौवे से कि मेरे मांस को खा लो, आंखों को छोड़ दो, मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब अल्लाह ताला का दीदार करना है तो अल्लाह ताला को बेजून क्यों बताए। खुद कबीर परमेश्वर उनके पास आए, वो बोले कि नहीं भाई कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुएं में लटकने दो। बोले ए बंदे, ए मुसलमान, तू लटक क्यों रहा है? न बोले जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब तू अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है तो अल्लाह ताला को निराकार क्यों बताता है? तब से शेख फरीद का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, बोले कि यह कोई अल्लाह ताला की शक्ति है। तब उन्होंने सतभक्ति पे राह पे चले थे, आज वो भी पार हुए हैं, मालिक की रजा हुई है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों पे मालिक की रजा हो रही है। आपको अगर मेरी बात कड़वी लगे या मेरी बातों से आपके प्रति कोई दुख आए या मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार किया है, आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख लिया। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम जितने भी महीने साल में 2 जो त्यौहार आते हैं, इस पर हम जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए। मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है। नमस्कार नाइक साहब, मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean as a means of festival. एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है। अब तक हमें इस राह से भटकाया। अगर वो उसी टाइम ये बोल देते जब मांस को काटने लगे थे कि कलमे पढ़ने से
जो मांस खाया जा रहा है वो हराम है, वो गुनाह है, उसकी सज़ा बहुत बुरी होगी। तो आज जितना भी मुसलमान समाज है ये मांस को नहीं छूता। इन्हीं की वजह से आज जो भी मुसलमान समाज का बंदा वो शुरू से मांस खाने लग जाता है। जब हमें मालिक ने यहाँ भेजा था तो कुछ नियम बना के भेजे थे, उस नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे। ये उस मालिक का फरमान है। अगर हम नियम पर चलेंगे, उस अल्लाह ताला की भक्ति करेंगे, उस अल्लाह ताला की इबादत करेंगे जो वास्तव में अल्लाह ताला है, जो खुदा है, जिसको वास्तव में खुदा बोला जाता है, वह खुदा कबीर परमेश्वर है, उसका सत्य ज्ञान है। उसका सत्य ज्ञान सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई देने वाला ना है और ना रहेगा। मुल्ला काजियों में अगर इतना ही दमखम है तो मेरे को एक ही बात बता दो कि वो कुरान शरीफ के बारे में इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे मुसलमान भाइयों को भटकाया क्यों नहीं कहा कि भैया इसके बारे में ये लिखा है कि उस बाखबर से पूछ कर देखो, उस इल्म वाले से पूछ कर देखो। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान था, थोड़ा सा भी अगर ध्यान था, थोड़ा सा भी अगर आप उस मालिक से डरते थे तो आपको मुसलमान समाज भटकाना नहीं था। जो कि आज के मुसलमान समाज को, आज के युवा पीढ़ी मुसलमान समाज के बच्चों को ज़रूरत है। मेरी अपनी युवा पीढ़ी से, मेरे अपने मम्मी पापा से, मेरे अपने पूरे मुसलमान समाज से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के लोगों से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के माइयों बहनों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार इस आश्रम में आइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में जो आए हुए हैं ये अल्लाह ताला के मुनाइंदे हैं, यानी कि अल्लाह ताला के द्वारा भेजे हुए एक फरिश्ते हैं जो हम सोए हुए आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। हमें उसी जन्नत में वापस जाना जहाँ से हम अल्लाह ताला से बिछड़ कर यहाँ आए हैं। आप खुद कहते थे, हमें खुद बताया जाता था कि हम जन्नत से आए हैं। जब हमें इतना पता है कि ये शैतान का सब कुछ है, यहाँ शैतान का हुक्म चलता है, तो हम यहाँ से निकलने की क्यों इच्छा नहीं करते? क्या ये हमारा खुद का है? हमारा शरीर भी खुद का नहीं है। अगर हकीकत पूछो तो मनुष्य जन्म इतना अनमोल जन्म है, पर हम इसको अपनी गलत साधना के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण इसको बर्बाद दिन पा दिन करते जा रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनली बताता हूँ, मेरे रिश्तेदार 40 दिन की जमात में गए, 40 दिन की जमात में गए, हज में गए, 2 बार हज करके आए। कहते हैं कि हज में जो जाता है वो बंदा सीधा जन्नत को जाता है। उसके घर में उसकी बहू का एक 1.5 साल की लड़की गुजर गई, 1.5 महीना पहले। उसको 1.5 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होने वाला था, 1.5 महीने के बाद उसका लड़का होते ही गुजर गया। तो इससे बड़ी आफत और क्या आ सकती है उस बंदे के लिए जो बंदा जमात में गया है? उस बंदे को क्या वो मालिक इतना नहीं देख सकता कि ये बंदा मेरी राह में लग रहा है, इस बंदे के घर में बरकत दूँ या इस घर के बंदे को मैं सही सलामत रखूँ? ये बंदा इतने, अगर काल जब अपनी वाली पे आता है, काल जब को खाने लगता है तो वो किसी का ना माँ देखता, ना बेटी देखता, ना बहन देखता है, ना बेटा देखता है, ना बाप देखता है। उसको सिर्फ खाने के लिए 1 लाख चाहिए, 1.25 लाख उत्पन्न कर रहे, उसको श्राप मिला हुआ है। आप सभी भाई बहनों, सभी मुसलमान भाई बहनों, भाईजानों से मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए। मुझे आने से लाभ हुआ है, मुझे आने से लाभ हुआ है, आपको भी होगा। अगर आप नियम पर चले, उस बंदी छोड़ के नियम पर चले, उस अल्लाह कबीर ताला को याद करो जो वास्तव में अल्लाह ताला है। अगर कबीर अल्लाह ताला नहीं है तो 786 बहुत कहते हैं कि 786 बार कबीर अल्लाह कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आप एक बार खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो। हम बहुत डरते थे कि कुरान शरीफ को हम पढ़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें अजाब मिलेगा, हम नापाक हैं। नापाक अगर बंदा है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। आप कुरान शरीफ को खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो, कुरान मजीद को पढ़ के देखो, फ़ज़ाइल अमाल को पढ़ के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ के देखो। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है कुरान शरीफ में। अगर कुरान शरीफ के अलावा कोई भी मुल्ला काजी आपसे ये कहता है कि नहीं इसमें तो ये चीज़ नहीं है, हदीस में है, तो हदीस तो मालिक ने बनाई ही नहीं है। हदीस तो आसमानी किताब है ही नहीं। हमारी 4 किताबें हैं, तौरेत, इंजिल, जंबूर और कुरान शरीफ। एक ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, और चौथी किताब जो है रमज़ान के दिनों में उतरी थी। 40 साल के जब मोहम्मद साहब थे तो 40 साल से 23 साल तक वो उतरती रही थी, वो रमज़ान के दिनों में उतरी थी, इसलिए वो कुरान शरीफ कहलाई। आप खुद देखो, उस कुरान शरीफ को खोल के देखो, आपको पता लगेगा, एक एक चीज़ का पता लगेगा आखिर कुरान शरीफ बोल क्या रही है।
दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सहजाद दास जी क्या बताना चाहते हैं कि जिन साधनाओं के करते हुए हजरत मोहम्मद जी की ये दशा हुई, मृत्यु के समय कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ा, और उनकी आंखों के तारे तीनों पुत्र उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हुए, तो क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? क्या जिस अल्लाह की इबादत आप जी करते हैं वो रहमत करने वाला है? क्या इसी को रहमत कहते हो? तो फिर आपकी बुद्धि का सतर आपको ही पता है। कहने का भाव ये है कि सूरत फुरकानी 52 से 59 में ये सहजाद दास जी कहना चाहते हैं कि जिसको आप जी अल्लाह ताला मानते हो, वो तो ये कह रहा है कि वो अल्लाह ताला तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर भी नहीं है कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को। तो वो तत्वदर्शी संत से पूछने के लिए कहा, तो इसे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान है ही नहीं जो, और वो अल्लाह का भक्ति विधि नहीं है, वो अल्लाह ताला की कंप्लीट ऑलमाइटी गॉड की, उस अल्लाह अकबर की, वो इस दास के पास है और उससे आपको पूरी रहमत मिलेगी। आप देखिएगा, अब आपके समक्ष करते हैं कुछ पुण्यात्माओं को जिनके ऊपर परमात्मा ने रहमत की झड़ी लगाई, उस अल्लाह अकबर ने कैसे उनकी मौत के मुंह से खींच लाए। इसको कहते हैं अल्लाह ताला। और हज़रत मोहम्मद जी के जीवन को देख कर को तो लगता है कि उनके पास भक्ति नाम की चीज़ नहीं थी, और अगर रहमत वाले अल्लाह की वो साधना करते तो ऐसी दशा नहीं होती, पुत्रों की मृत्यु नहीं होती, अंत में ऐसी दशा से मृत्यु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ऐसे कोई मरता है तो वो भक्ति ही नहीं है उसके पास। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सत भक्ति करते हैं, और उनको कितने लाभ होते हैं। वो अल्लाह अकबर दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोय, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक होए। अब वो अल्लाह अकबर जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा ने कैसे सुख दिए, उनकी मौत तक टाड़ी, उनको कैसा जो है लाभ दिया। तो ये अल्लाह अकबर है जिसकी साधना दास बताता है। और जो साधना हजरत मोहम्मद जी ने की, वो साधना अल्लाह अकबर की नहीं थी, जिस कारण से वो इतने दुखी हुए। नहीं तो उनकी वाणी है कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करें ना को, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक हो। हजरत मोहम्मद जी ने तो सुख में सुमन किया था, और फिर भी यह दुर्गति हुई, क्योंकि उनको वो यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। अब सुनिएगा भक्त ओम प्रकाश दास हुड्डा, ये MBBS MD डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं वैसे तो, लेकिन पहले ये CMO के पद पर भी रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन हरियाणा। अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनको परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी कि परमात्मा की भक्ति से हमें पता चलता है उनकी महिमा से कि परमात्मा आयु बढ़ा देता है, परमात्मा अंग भंग को ठीक कर देता है, परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को धन माया देता है। तो उसी को परमात्मा कहते हैं। तो कबीर गॉड कबीर अल्लाह अकबर, वो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने इनको क्या क्या सुख दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ साइंस फेल है। एक MBBS डॉक्टर MD और चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको रो का प्रमाणित कर रहा है कि परमात्मा के सामने यह साइंस कुछ नहीं है। वास्तविकता भी यही है। हम अध्यात्म ज्ञान से दूर होने से, सत साधना ना करने से हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े और साइंस को ही पूर्ण मान लिया। साइंस क्या चीज़ है? गॉड गिवन मटेरियल है, उसके ऊपर मानव ने अनुसंधान कर लिया। यदि परमात्मा ये मटेरियल ना देता, कहाँ
ये कहाँ से करते ये? और बुद्धि भी भगवान ही देता है। या साइंस दरी की दराई रह जा, जब 2 वर्ष वर्षा ना होता है तो परमात्मा से बड़ी साइंस नहीं है। और फिर जहाँ साइंस का काम समाप्त हो जाता है वहाँ से भगवान का काम शुरू होता है। देखिएगा इनके साथ के बीती। और इनकी धर्मपत्नी भक्तमती सुशीला हुड्डा, ये भी बड़ी एजुकेटेड और डॉक्टर लाइन में है। इनके साथ के बीती तो साइंस फेल है यहाँ पर। खुद इनका पति यो ओपी हुड्डा डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, और इनकी पत्नी की आंखें और इन साइंस से ठीक नहीं हो रही थी। और परमात्मा कबीर जी ने 2 सेकंड में ठीक कर दी। और आज तक 6 साल हो गए, कदे आँखों में दुखनी भी नहीं आई। तो पुण्यात्मा, परमात्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और वो परमात्मा इस दास के माध्यम से आज वो लाभ दे रहा है जो भगवान दिया करता है। तो आप सुनिएगा इनके मुख कमल से। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है, ओपी हुड्डा, डॉक्टर ओपी हुड्डा। तो डॉक्टर साहब आप कहाँ आपने नौकरी की? सर मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में में रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुप्रिंट की पोस्ट पे आया और उसके सोनीपत से मैं यमुनानगर में CHC नाहरपुर है 4.5 साल वहाँ रहा। नाहरपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीघल आया 2005 दिसंबर में। और CHC डीघल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है, और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला। और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन। और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे, जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। ये डॉक्टर साहब संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं, क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है और आपको इस संडे को, तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे, लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है, गुरु है, वो सत्संग नहीं करता, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने जब मैंने नाम नहीं लिया तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि तो उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आने। और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है, मैं मालिक के चरणों में ही जो है लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक।
तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है, क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक ज़िला में पैदा हुआ था और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गाना टेम्पल में जो हूँ एक सेवक था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषिया काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे कर के ये मुझे बताया कि काके बेटा आप जो है डॉक्टर बनोगे और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके, तो जब उनका भगत जी का संत जी का जो भी ज्योतिषी थे उनका हाव भाव देखा तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता में ना हो जाए, बच्चा विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा काल के दबाव से, जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर काल का बहुत प्रेशर है, तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि PGI रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था बहुत अच्छा, उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1A ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी सीधी देख करके जो भी जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को, तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ है तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ है तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ है तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लग गया कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और ये बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे निकट आ रहे हैं और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फ़ोटो, ऐसे नज़र आया। और इस अक्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा, और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख कर के दूर भागने लग जाते हैं और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब
3 दिन मुझे आईसीयू में हो गए। तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का। तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया। उसने तो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI-MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर, संत रामपाल जी की महाराज की के बगैर जो है कोई किसी, ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल और नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल और करते हैं वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं। तो मालिक की जैसे वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने कि काल ने लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं, ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देव देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं। मालिक ये आप ही कर सकते हो, आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है, आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज आप जो चाहे सो कर दें, 14 कोट दूजम डरी ऊद बूजम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज़ फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज़ फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGI-MS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में है ये CHC। मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे, ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बैंगापन हो गया था। तो उस बैंगनपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MSMD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं। तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे, और हार कर उन्होंने जो कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई, और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर तो रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक।
तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो कि मैं कितने नज़र आता हूँ। आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं। मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप। तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था, तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करी, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य। आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते यम के द्वार, यम द्वारे में दूत सब करते खींचा तान, उन तक वो ना छूटता फिरता चाँदों खान, चारों खाने में भरम था कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक, मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है मेरी उम्र बख्शी। लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कवि परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके। तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं अपने परिवार सहित, बच्चों सहित जो है, पहले हमारी समाजी तो थे ही, क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे और डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया। उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले, तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए। सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके। ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है। संत रामपाल जी महाराज, दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है, मैं मिसेज़ हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद सिवियर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई, मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में। और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं और कैसे ठीक होगा। तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो।
तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई, और हंसा मौज ना पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है। और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छोटराम के पीए थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी। और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है। इंसान पैदा होता है, मर जाता है, इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसी ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी ख़त्म करते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा। अभी आप जी ने सुना भक्त डॉक्टर ओपी हुड्डा तथा उनकी धर्मपत्नी भक्तमती सुशीला देवी जी के मुख कमल से वो आप बीती पुण्यात्माओं कलेजा हिल जा इंसान सोधी में होता है। लेकिन हम थोड़ा सा सुख पाके संसार का और हवा में उड़ गए, तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा हम क्या हैं। जीव एक जीव है, चाहे प्रधानमंत्री बन जा, चाहे राष्ट्रपति हो जा, भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। तो उसको भी परमात्मा की जरूरत है, राजा को भी, मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भी। और परमात्मा ने बताया जो भक्ति नहीं करते, राजा हो चाहे कोई भी, अगले जन्म में गधा बनेगा, तो भाड़ में जाओ। सारा राज जो भगवान से दूर करे, ठीक है, राज भी करें और भक्ति भी करें। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य उन प्राणियों का जिनके आवाज़ समझ में आ गई है और कि भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, परमात्मा बिना कल्याण नहीं जीव का। तो परमात्मा मदद करता परम संत के माध्यम से, और वो परम संत इस विश्व में यानी तत्वदर्शी संत ये दास उपलब्ध है। और अपना कल्याण करो। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। कि हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जी जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सुनिए उनकी क्लिप के माध्यम से। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की
एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। अभी आपने सुना डॉक्टर जाकिर नाइक जी के वचन। अब सुनना यथार्थता क्या है, उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई। तो सबसे पहले आज ये निर्णय करते हैं कि जिस अल्लाह को, जिस रब को, भगवान को भगवान मान के, अल्लाह मान के, अल्लाह ताला मान के, अल्लाह ताला माने समर्थ परमात्मा मान करके पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उसकी उपासना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह ताला है भी के नहीं, वो समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर है भी के नहीं। तो दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं या किसी को नीचा और बड़ा दिखाना नहीं, आपको सच्ची राह दिखाना उद्देश्य रखता है। और दास का उद्देश्य है कि जिन सदग्रंथों को आप समझ नहीं सके उनको समझाऊं और रूबरू कराऊं, क्योंकि अभी तक तो सभी ने रेफरेंस बताए हैं मौखिक। इस दास के ऊपर दया करी है दाता ने और आपके ऊपर मेहर करी है पुण्यात्माओं के, ऐसे उपकरण बनवा दिए
आप आँखों देखोगे तब यकीन हो जाएगा, ना अभी तक तो ये अटपट करके हमें मूर्ख बना ही रहे थे, चाहे वो काजी हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे पंडित हों, चाहे मंडलेश्वर हों, चाहे ब्राह्मण हों, ये कोई भी थे, इनको ज्ञान था ही नहीं। हम इनको विद्वान मानते थे क्योंकि बड़े धारावाहिक प्रवचन करते थे, रेफरेंस सदग्रंथों के देते थे, ज्ञान उलट बताते थे। और यही दशा इस डॉक्टर जाकिर नाइक जी के अध्यात्म ज्ञान की, इसको कख पता नहीं है अध्यात्म मार्ग का, ये भ्रमित करा पूरे मानव समाज को। और जो भी इसके बातों में आकर के अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है पुनर्विचार करें, सदग्रंथों को देखें, इस दास के इन प्रवचनों को ध्यान से सुने और सदग्रंथों से मेल करें, उससे पीछा छुटाएं और एक हो जाओ। हम ना मुसलमान बनाना चाहते, ना हम हिंदू बनाना चाहते, ना सिख ना ईसाई, हम आपको सतरा दिखाना चाहते हैं जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। वो इस दास के पास है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, इतनी सी बात है।